हाय दोस्तों, एक बार फिर से मैं आवाज़ हिंद चैनल में आप सभी को सुप्रभातम कहता हूं। दोस्तों, कल का न्यूज़ तो आप लोग सब पढ़ रहे होंगे या सुने होंगे। पूर्वोत्तर में जो बाढ़ आया है उधर बहुत ही लोग परेशान में हैं। तो कल रात में भी भयानक हवाई हमला यूक्रेन ने रूस पर किया, जिससे रूस का अरबों रुपया का हथियार तबाह हो गया। हालांकि रूस और यूक्रेन का युद्ध कब ख़त्म होगा ये तो भगवान ही जान पाएंगे। पर इतना भयानक, इतना बड़ा हमला आखिरकार रूस पर यूक्रेन कैसे कर पाया, ये सोचने वाली बात है। रूस का डिफेंस राडार सिस्टम शायद उनके ड्रोन को रोक नहीं पाए। जिस तरह से भारत का राडार सिस्टम पाकिस्तान और चाइना और तुर्की का ड्रोन को रोक दिया था, तबाह कर दिया था, कबाड़ बना दिया, उस तरह से रूस ने नहीं कर पाया। हालांकि रूस भी मित्र है हम भारतीयों का और यूक्रेन भी, पर रूस से ज़्यादा थोड़ा है हम लोग का। रूस और इसराइल का हार मुझे मंजूर नहीं है किसी भी कीमत पर। रूस अकेला नहीं लड़ रहा है इस महायुद्ध में। पीछे अमेरिका और नाटो जो है, उसमें अमेरिका भी है, यूरोप के देश जो है वो सब अपने अपने हथियार दिए हुए हैं। रूस यदि विजय प्राप्त करना चाहता है तो इसराइल की तरह ही, वो जिस तरह से इसराइल पूरा गाजा को तबाह कर दिया, हाँ, कोई रहम नहीं कर रहा है उनको। और क्यों करेगा? यही लोग तो थे ना एक समय में, आतंकवादियों को शरण दिए थे अपने अपने घरों में, तो आज उनके घर उजड़ गए, मार खा रहे हैं अभी तक। गाजावासियों से मेरा कोई हमदर्द नहीं है, क्योंकि ये लोग शरण दिए थे एक समय में आतंकवादियों को। उसी तरह रूस यदि विजय प्राप्त करना चाहता है यूक्रेन पर, तो अपने पास जो महाविनाशक हथियार सब रखा है वो कब इस्तेमाल करेगा? विशेष करके गैर परमाणु बम, एटम बम उसके पास बहुत ज़्यादा है। अरे ज़्यादा ना सही, आपके पास तो 5,000 से भी ज़्यादा एटम बम है। आप 100 गिरा दें, मिनिमम 100 गिरा है यूक्रेन पर, यूक्रेन के बॉर्डर पर, जहाँ उधर यूरोप से सटा हुआ है। क्योंकि यूरोप के कुछ देश भी भारत को तोड़ना चाहते हैं। ये जो ऑपरेशन सिंदूर जो है, इसमें कुछ देशों ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया था, यूरोप के भी, नीदरलैंड वगैरह हथियार देते हैं ना, ये लोग बेचते हैं। यूक्रेन भी तो पाकिस्तान को हथियार बेचता है। दूसरा है कि जिस तरह से कांग्रेस सीज़फायर के मुद्दे को बार बार उठा रहा है, और हम भारतीयों का भी इच्छा पूरा नहीं हुआ है, पीओके नहीं आया है इंडिया में। पाकिस्तान को यही समय है जड़ से मिटा देने का। पाकिस्तान को 4 टुकड़ा नहीं 3 टुकड़ा किया जाए। मैंने पहले 4 टुकड़ा किया था, कहा था 3 टुकड़ा इसलिए कि इधर बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान में रहना नहीं चाहते हैं, वो लोग अपने आज़ादी का घोषणा कर दिए हैं। भारत सरकार बस खाली मान्यता दे दे। दूसरा, सिंध के लोग भी पाकिस्तान में रहना नहीं चाहते हैं। तीसरा, तालिबान भी डूरन लाइन को मानता नहीं, वो खैबर पख्तूनख्वा को अपने कब्जे में लेना चाहता है। और अभी सीमा पर अफ़गान और पाकिस्तान के सीमा पर भयानक तनाव है, तो वो लोग एक तरफ से उधर से मार करेंगे, इंडिया इधर से मारे। मिनिमम 100-200 ब्रह्मोस मिसाइल दागिए। जब शत्रु कमज़ोर हो गया होगा उसी टाइम मारने से होगा वो, फिर से नहीं तो पाकिस्तान कहीं ना कहीं से महाविनाशक हथियार सब खरीद लेगा। कुछ यूरोप के लोग पैसा दे देंगे, ताकि वो लोग तो चाहते हैं भारत टुकड़ा टुकड़ा हो। चाइना भी यही चाहता है, पर चाइना को भी इंडिया खुल करके विरोध करे ताइवान के मुद्दे पर लेकर के।
शिनजियांग के मुद्दे को लेकर के और तिब्बत के मुद्दे को लेकर के। तिब्बत ऐसे भी चाइना का है ही नहीं, तो उसके भी आवाज़ उठाए इंडिया, तो अपने आप बैकफुट पर आ जाएगा। चाइना का भी हथियार में उतना दम नहीं है जितना वो लोग दिखावा कर रहा है कि हम ये कर दिए वो कर दिए। तो यही मौका है एक बार फिर से पाकिस्तान पर हमला करके पाकिस्तान का हिस्से के जो पंजाब है ना, वो इंडिया अपने कब्जे में ले ले, अपने में विलय कर दे। बाकी तीनों को स्वतंत्र कर दे या उन्हें विकल्प दिया जाए, या तो आप इंडिया में रहें या आप अपने स्वतंत्र रहें। पर पाकिस्तान का हिस्से का जो पंजाब है उसे भारत अपने कब्जे में ले ले, और कुछ कनाडा में जो खालिस्तानी बैठे हैं ना, उन्हें दे दिया जाए। सरदार लोग भी खुश रहेंगे। ऐसे भी देश की आज़ादी में सिखों का बलिदान बहुत ज़्यादा है। हिंदुओं को बचाने में भी सिख धर्म के लोग अपनी कुर्बानी दिया है, अपने बीवी बच्चे खोए हैं हिंदुओं की सुरक्षा के लिए। तो क्यों ना पाकिस्तान का हिस्से का पंजाब को सिखों को दे दिया जाए, बौद्धों को दिया जाए। बौद्ध और सिख तो थे एक समय में अफगानिस्तान पाकिस्तान के हिस्से के पंजाब में, तो सरदारों को भी दे दिया जाए पंजाब, वो लोग भी खुश रहेंगे। वैसे आज तो मौसम पूरा इधर थोड़ा साफ है, पर उधर तो सर्दी पकड़ लिया दोस्तों। वही गुलगुलिया पागो जो मुझे कहली ना, एपटे ओडिशा रही सेपटे झारखंड रे वर्षा हो कि नहीं कि जाने, और दूसरे जो बिहार साइड रे इधर तो बहुत हो रहा है। भारत को अपने डिफेंस पर और ध्यान देना होगा, क्योंकि पाकिस्तान का भरोसा नहीं है, वो इधर उधर हाथ मार रहा है। हालांकि देश के लिए गर्व की बात यह है कि भारतीय वैज्ञानिकों ने 5वीं और 6वीं पीढ़ी के जेट फाइटर को मार गिराने के लिए सूर्य रडार सिस्टम बना लिया है। वो भी एक नहीं 6 यूनिट, जो दिखाई ना दे फिर भी उसे इंडिया तबाह कर देगा। कुछ गद्दारों ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को सपोर्ट किया था, नए खुलासा हो रहा है। कोई राफेल का मतलब ये पाकिस्तान के जो है उन्हें जानकारी दिए थे, और कोई पनडुब्बियों का, जंगी जहाज़ों का। तो उन गद्दारों के चक्कर में इंडिया को थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सबसे पहले उन गद्दारों को पकड़ करके उन्हें सजाए मौत दिया जाए। देश के साथ गद्दारी करने वाले लोगों को जिंदा ना रखा जाए, उन्हें जमलोक पहुंचा दिया जाए। आप राफेल और युद्धपोत वगैरह का आप जो सूचना विदेशियों को दे रहे हैं, पाकिस्तानियों को सिर्फ हनी ट्रैप में के चक्कर में आपका उसको भी काट देना चाहिए, क्योंकि आप उसी के लालच में खूबसूरत हसीनाओं के साथ सोने का जो मन आप लोग का मन में लड्डू फूटता है, उसी को ही अपाहिज कर दिया जाए या नस काट दिया जाए, केवल मूत्र का नल ही बन के रहे। इन गद्दारों को सबसे पहले भारत सरकार पकड़ के एनकाउंटर कर दे। देश के गद्दारी इनको इंडिया में रहने का कोई हक नहीं है। अब सब सीक्रेट डिफेंस का सब सीक्रेट देंगे आप पाकिस्तानियों को हनी ट्रैप में आकर के, वही सो दो। अभी सुबह है, वरना बहुत गाल देता मैं। तो जितने भी गद्दार हैं, चाहे किसी भी राज्य के हो, उसे धर पकड़ करके सीधा जो हम लोग पहुँचा दिया जाए। जय हिंद दोस्तों।